ज़रूर शेयर करें वैसे, लेकिन टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक ऑफ लर्निंग, और उसमें हम लोग अपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और न्यूरल नेटवर्क्स में जाएंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल कंटिन्यू। एंड आई सजेस्ट कि आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो चीज़ क्लियर नहीं होती ज़रूर पूछें। अदरवाइज ये चीज़ें आपको बाद में भी नज़र आएंगी और थ्रू आउट नज़र आती रहेंगी इन दिस प्रोग्राम ऑफ एआई, क्योंकि ये बहुत कोर है और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरफ एआई जिस तरह से चल रही है, तो लॉट ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स, और ये उसकी बेसिस है जो लॉजिस्टिक यूनिट है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक ऑफ लर्निंग, और आज हम न्यूरल नेटवर्क्स को देखेंगे। और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप भी है, तो लेट्स कट आउट द हाइप और देखते हैं कि क्यों काम कर रहा है और कैसे चल रहा है। तो लास्ट टाइम वी लुक्ड एट द लॉजिस्टिक यूनिट में था हमारे पास किसी डेटा पॉइंट के फीचर्स आ रहे हैं x1 x2, और फिर हम इनको सम कर रहे हैं एक समेशन यूनिट से, और यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन आ रहा है विच इज़ z, विच इज़ द समेशन ऑफ x1 एंड x2। तो उसको इस तरह से लिख लेते हैं, वेटेड सम है, तो देयर इज वेट एसोसिएटेड विद ईच क्वांटिटी wi मल्टीप्लाइड बाय xi प्लस देयर इज अ बायस। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक +1 डाल के बायस को भी ऐड किया हुआ, और ये जो वेट्स हैं हमने इस तरह से लिखे हैं w1 w2। ठीक है, तो उसके बाद ये z, इसको हम ले जाते हैं इनटू सिग्मोइड फंक्शन। तो सिग्मोइड क्या करता है कि इसको नॉर्मलाइज कर लेता है और वैल्यू को कंप्रेस कर लेता है इन बिटवीन 0 एंड 1, जो कि कई केसेस में एज अ प्रोबेबिलिटी यूज हो सकती है। एंड देन वी गेट सम वाई हैट, जो कि एक प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, और इससे हमने देखा था कि वी कैन कंप्यूट दिस लॉग लॉस फंक्शन which is supposed to capture the difference between the predicted value and the actual value, यानी predicted label जो आपके पास आया है और जो actual label आया है उसका difference compute करता है। तो this loss function, जो हमने loss function देखा था, is actually a function of y hat and y, यहाँ पे y hat ये predicted value और y is the actual label। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? तो लॉस हम कंप्यूट इस वजह से कर रहे हैं कि वांट टू फाइंड आउट कि जो हमारा लॉजिस्टिक यूनिट है ये कितनी अच्छी प्रिडिक्शंस कर रहा है। ठीक है, और इस लॉस को हम प्रोपेगेट करना चाहते हैं बैकवर्ड्स, क्योंकि ये जो वेट्स हैं w1 w2 और दिस b, these are actually parameters of this logistic function। तो अगर मैं उसी तरह से बनाऊं जिस तरह मैंने पहले बनाया था मॉडल m नाइव बेस के लिए, या पहले, तो व्हाट वी वर गिविंग वर द डेटा पॉइंट्स। तो लेट्स से एक डेटा पॉइंट आपने दिया था, एंड देन यू वर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि किस क्लास में ये पॉइंट लाया करता है। तो अभी हमने कुछ सिमिलर काम किया, एक्सेप्ट कि हम डेटा पॉइंट के फीचर्स निकाल लिए जो कि x1 x2 है, और वो हम देते हैं मॉडल को, और मॉडल हमें प्रिडिक्ट करके दे रहा है कि ये किस कैटेगरी में लाया करता है। तो दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो कि लॉजिस्टिक यूनिट सॉल्व कर रहा है हमारी। अच्छा, इस मॉडल में अगर आपको याद हो कि हमारे जो नाइव बेस्ड मॉडल था वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज थी जो कि इस मॉडल के पैरामीटर्स को फॉर्म कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज नहीं है, बल्कि इन दिस मॉडल आवर पैरामीटर्स आर एक्चुअली दीज वेट्स, इस तरह वेट 1 वेट 2, और वो थ्रेशोल्ड्स हैं जो इस केस में हमारा ये बायस है। ठीक है,
These are all the parameters we have in this simpler model. और जिस तरह से हम लोग आगे न्यूरल नेटवर्क को देखेंगे तो इसी मॉडल में पैरामीटर्स और ज्यादा ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो अब हमने करना ही है कि वी वांट टू ट्यून दीज पैरामीटर्स। तो इनिशियली तो हमने इनको रैंडम वैल्यूज दे दी, कोई रैंडम वैल्यू दे दी, सही है, लेकिन हम इनको ट्यून करना चाहते हैं फॉर द बेस्ट फिट इन दिस मॉडल। ठीक है, तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि बेस्ट वैल्यूज फॉर दीज वेट्स एंड बायसेस हम निकालना चाह रहे हैं। वो हम कैसे करेंगे? वो कुछ ऐसे करेंगे कि इस लॉस को देखेंगे और बैक प्रोपगेट करते हैं लॉस को। यानी हम चाह रहे हैं कि लॉस कम से कम हो, हमारा लॉस डिक्रीज हो हमारा। ठीक है, तो लॉस को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। उसको ऐसे करेंगे कि हम कैलकुलेट करते हैं, एक लॉस कैलकुलेट हुआ हमारा, एंड देन वी वांट टू कैलकुलेट दिस डिफरेंशियल डी ऑफ एल बाय डी ऑफ W1। यानी वी वांट टू कंप्यूट द डिफरेंशियल ऑफ दिस लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट W1, अगर W1 को ट्यून करना चाहते हैं। और इस वेट को हम यूज इस डिफरेंशियल को हम यूज ऐसे करेंगे कि लेट्स से कि हमारा वेट एट टाइम t W ऑफ t था, तो हम इसको अगले टाइम स्टेप में मॉडिफाई करना चाहेंगे। यानी एक आइटरेशन में तो WT था फर्स्ट में, नेक्स्ट आइटरेशन में हम इसको किस तरह मॉडिफाई करें, तो हम इसे कहते हैं माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिफरेंशियल। तो ये हमें वो वैल्यू देगा जो हमारे वेट का लेट्स से W1 की वैल्यू होगी इन द नेक्स्ट टाइम स्टेप। ठीक है, तो दिस इज द अपडेट इक्वेशन, दिस इज द अपडेट इक्वेशन फॉर W1। इसी तरह अपडेट इक्वेशंस आपके पास है फॉर W2 एंड B। मैं तीनों को ही लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन न रह जाए। तो W2 at time t+1 would be equal to W2 at time t minus alpha, जो कि हमारा लर्निंग रेट कहलाता है, the differential of this loss function with respect to W2। ठीक है, और बायस भी इसी तरह होगा कि बायस at time t+1 would be equal to the value of the bias at time t minus alpha, the differential of the loss function with respect to this bias। तो ये तीन अपडेट इक्वेशंस हैं हमारे पास जो आ रही हैं, जिसके लिए हमने ये तीन डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करने। यानी कि इस लेवल पे हमने द डिफरेंशियल ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W1, डिफरेंशियल ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W2 एंड डिफरेंशियल ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बायस, ये तीनों हमने कैलकुलेट करने ताकि हम लोग ये वैल्यूज नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए अपडेट कर सकें। ठीक है, कोई क्वेश्चंस इधर इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हम लर्निंग रेट है इसको हम कैसे सेट करेंगे, मतलब? अच्छा, गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। लर्निंग रेट जो है ना, ये भी हमारे मॉडल का एक पैरामीटर होगा अल्फा, लेकिन ये जो है ये हाइपर पैरामीटर होगा, हाइपर पैरामीटर। यानी कि और इसको लर्निंग रेट ये जो है किस तरह से डिटरमिन होगा लर्निंग रेट हमारा, वो फिलहाल जो न्यूरल नेटवर्क जिस तरह काम कर रहे हैं इसमें ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे होता है कि हम एक लर्निंग रेट सेट करते हैं, लेट्स से 0.05 अल्फा को सेट किया, देखा कि कैसी वैल्यूज आ रही है, यानी हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। फिर हमने अल्फा को कुछ और ले लिया, लेट्स से 0.005 ले लिया, फिर ट्राई किया 0.0001 ले लिया, फिर 0.1 ले लिया, बहुत सारी वैल्यूज के साथ ट्राई किया और देखा कि
कौन सी वैल्यू पे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको ले लेते हैं। जनरली इस तरह से काम हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके भी हैं इस हाइपर पैरामीटर को ट्यून करने के, लेकिन जनरली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कुछ इस तरह से हो रही है जिस तरह मैंने आपको ये बताया। और कोई ओके क्वेश्चन? सर। सर इस किसी रेंज में होते हैं लर्निंग रेट, मतलब 1 के दरमियान तक? जनरली इसी तरह होता है, 0 और 1 के दरमियान में होता है लर्निंग रेट। ओके सर। ठीक है, तो बिफोर आई गो ऑन लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ अ रिफ्रेशर ऑफ कैलकुलस या मैथमेटिकल फंक्शंस जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। एक तो ये कि सिग्मॉइड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि दिस सिग्मॉइड फंक्शन लुक्स लाइक दिस, looks like an S, जिसकी वजह से सिग्मॉइड कहलाता है। इट क्रॉसेस दिस वाई एक्सिस एट 0.5 और इसकी अपर बाउंड जो है इज 1 और लोअर बाउंड इज 0। तो दिस इज आल्सो रिटन एज सिग्मॉइड। और अगर मैं इस एक्स एक्सिस को z लिख दूं तो दिस इज सिग्मॉइड ऑफ z। और ये जो फंक्शन होता है sigmoid of z, this is actually equal to 1 over 1 plus e to the minus z, ठीक है, which is also equivalent to e to the z over 1 plus e to the z। मेरे ख्याल में आप लोग ये किसी तरह से इसको इक्वेट कर सकते हैं, और इतनी अलजेब्रा आपको आती होगी कि आप इसको चेक कर लें कि these two are equal। एनीवे जो ज़्यादा यूज़ होती है इट्स दिस वन जो आपको नज़र आएगा। तो दिस इज़ द सिग्मॉइड फंक्शन। उसके बाद डेरिवेटिव्स को देखते हैं थोड़ा सा। डेरिवेटिव्स में बाकी डेरिवेटिव तो आपको पता ही है कि इफ़ यू हैव अ फंक्शन x टू द n और इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा n और x n-1। ठीक है ना, इतने कैलकुलस आप लोगों को शायद याद ही होगी। फिर इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल लॉग ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x। ये बहुत काम आता है क्योंकि जहाँ पे हम लोग लॉग लिखते हैं इन कंप्यूटिंग या न्यूरल नेटवर्क से कम वी टेक लॉग एज द नेचुरल लॉग, तो वो हम यही करेंगे। डेरिवेटिव्स में चेन रूल लगता है जिस तरह प्रोबेबिलिटीज का चेन रूल होता है। तो देयर इज अ चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स which says कि if you have a composed function, let's say f है, which is composed of two functions, let's say u and g, this actually means कि f can, or f is actually written as u of g of x। तो हम इसको चेन रूल से किस तरह से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो कुछ इस तरह कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम के कहाँ गया, अच्छा, कि दिस इज v, दिस फंक्शन इनसाइड इज v, यानी कि v वुड बी इक्वल टू g of x। तो from this we can get f is equal to u of v and v is equal to g of x। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको यूजिंग द चेन रूल? हम कहते हैं कि d of f with respect to x is equal to d of f with respect to v। तो ये निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो दिस इज द चेन रूल। अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल भी कर सकता हूँ, वैसे जगह है मेरे पास। लेकिन अगर आप लोगों को चेन रूल से आप लोग सारे फेमिलियर हैं
which is not very complex, तो इसको इधर ही रखते हैं and we continue with our new network ताकि हमें उस पे ज़्यादा टाइम मिल जाए. ठीक है, any questions about this chain rule? नहीं? तो चले, good. Let's move on. आ गया. अच्छा, going back to our logistic unit, तो हमने कुछ ऐसे बनाया हुआ था इसको कि हमने कहा x1, x2 and we have this +1 and we are giving it to this summation unit और ये weights हैं हमारे w1, w2 and b जो कि parameters हैं. फिर ये summation compute होती है to form z which is wi xi plus b और फिर हमारे ये जाती है sigmoid फंक्शन में जो कि हमें y hat एक predicted class देता है और फिर हम इससे compute करते हैं our loss function which is a function of y hat and y. ठीक है, तो मैंने ये फिर से एक रीज़न की वजह से बनाया क्योंकि what we wanted is to back propagate. तो थोड़ा सा बैक प्रोपगेशन में जाऊंगा मैं कि लॉस बैक प्रोपगेट कैसे हो रहा है. तो लॉस आपको याद होगा कि हमने कैलकुलेट किया था या हमने कहा था कि लॉस फंक्शन कुछ ऐसा होगा. दिस लॉस फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू द negation of y log of y hat plus 1 minus y log of 1 minus y hat. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज आपको पता है कि हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि इफ़ वी वांट दिस लॉस इज a function of y hat and y, तो y तो given है constant label है, y hat is the variable. तो हम rate of change इस तरह से calculate कर सकते हैं कि कितना y hat को हम change करें तो loss change होगा, because eventually what we want is to decrease the loss. तो हम इस equation में y hat को कितना exchange करेंगे कि loss कम होगा. ठीक है, तो that would be the function dl by dy hat. ठीक है, तो हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है और ये हम चाहते क्यों हैं, क्योंकि हम इवेंचुअली यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं. हम लोग यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे वी वांट टू कैलकुलेट dl by dw1 and dl by dw2 and dl by db. हम कैलकुलेट ये करना चाहते हैं यहाँ तक, लेकिन उसके लिए हमें दरमियान में बहुत सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी जिसके लिए मैंने चेन रूल भी बताया. और बैक प्रोपगेशन कुछ इस तरह होगी, होपफुली आप लोगों ने दरमियान में देख ही लिया होगा कि हम ये देख रहे हैं कि दिस लॉस, लाल में बनाता हूँ, दिस लॉस इज डिपेंडेंट ऑन y hat and this y hat is dependent on this z and then this z is dependent on these w1 w2. तो बैक प्रोपगेशन कुछ इसी तरह से होगी, यानी कि once we'll calculate this function, the differential of the loss function with respect to y hat, और फिर हम उसके बाद दरमियान में एक और फंक्शन कैलकुलेट करेंगे which is the differential of this loss function with respect to z, और फिर ये हमें लेके आएगा पीछे की तरफ where we'll be able to calculate the differentials of this loss function with respect to w1, w2 and b. ठीक है, तो मैं एक एक करके इनको कैलकुलेट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से होते हैं. तो let's look at this. So if you want to calculate the differential of this,
तो दिस वुड बी द नेगेशन स्टेज विद रिस्पेक्ट टू y हैट, y इधर ही आ गया, इसको बाहर ही लिखते हैं, और y हैट log ऑफ y हैट, एज आई सेड ये हम नेचुरल लॉग ही ले रहे हैं, तो दिस इज 1 ओवर y हैट, ये हो गया। फिर प्लस किया दूसरी तरफ, दिस इज 1 माइनस वाई, इसी तरह आ गया, एंड दिस इज 1 माइनस वाई हैट, इसका नेचुरल लॉग, तो दिस इज 1 माइनस वाई हैट, नीचे आ गया, ठीक है, एंड दैट्स इट। एक्सेप्ट के जो फंक्शन यहाँ लॉग के अंदर है, इसका भी डिफरेंशियल लेके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट इज जस्ट -1, माइनस वन मल्टीप्लाई होता है, विच मीन्स के यहाँ ये प्लस के बजाय माइनस हो जाता है, ठीक है। तो द डिफरेंशियल बिकम्स ये बन जाएगा माइनस वाई ओवर वाई हैट, और फिर ये माइनस इससे अगेन मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम्स अ प्लस वंस अगेन, दिस इज 1 माइनस वाई ओवर 1 माइनस वाई हैट। तो ये डिफरेंशियल बन गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू y hat, ठीक है। Now we want the differential of this loss function with respect to z. अच्छा, with respect to z ये है क्या हमारा loss function? तो now we apply the chain rule because z is not directly connected to the loss function. हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम देखें कि this loss function is actually directly connected to y hat, and then we can compute the differential of y hat with respect to z, क्योंकि z is directly connected with y hat with the sigmoid function, ठीक है। और वो कुछ ऐसे है कि y hat is actually equal to the sigmoid of z, तो हम इससे वो कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे साथ हैं सारे? अच्छा, तो जी कोई क्वेश्चन था? नहीं? तो चलो, डी वाई हैट ओवर डी ऑफ z, this is actually equal to the differential of the sigmoid of z over z, और ये कुछ ऐसा है कि this is equal to the sigmoid of z and 1 minus the sigmoid of z. This is what I am giving you. अगर आप कहते हैं तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन this is the function, so which means कि हाँ, अच्छा, इसको करके दिखाऊं या रहने दो? सर ये लास्ट नहीं समझ आया। कौन सा वाला? सर ये जो भी जी वाला किया आपने, सिग्मा जी और 1 माइनस। अच्छा, तो यानी करके दिखाना पड़ेगा मुझे। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये कि व्हाट आई हैव डन इज कैलकुलेटेड, इसको मैं अलग से डिफरेंट कलर में करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन, सही है। तो बिफोर चलो इसे करते हैं। दिस फंक्शन इज एक्चुअली equal to 1 over 1 plus e to the minus z. Okay, that's the sigmoid. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू, दिस वुड बी इक्वल टू 1 प्लस e to the minus z माइनस 1, ऊपर ले गया मैं इससे, राइट। और फिर इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट किया मैंने, वो ऐसे कि आपको ये तो याद होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये जो पावर होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं नीचे की तरफ, और इस पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं, तो दिस बिकम्स -1
1 प्लस ई टू द माइनस जी माइनस 2। ठीक है, एक मिनट इसको 2 लिख दूं, ऐसा ना हो जी से कंफ्यूज हो जाए। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता, you also have to take the differential of what's within. So I have to take the differential with respect to z of 1 plus e to the minus z. ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो बता दे। तो this becomes 1 over 1 plus e to the minus z whole square, और फिर हम इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया e टू द माइनस जी का डिफरेंशियल तो e टू द माइनस जी ही होगा, 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया, e टू द माइनस जी का डिफरेंशियल e टू द माइनस जी, और इस माइनस जी का डिफरेंशियल लेके मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स अ माइनस 1, ये भी मल्टीप्लाई हो गया इधर, एंड दैट्स व्हाट दिस डिफरेंशियल बिकम्स। ठीक है, ये माइनस वन मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस 1 हो गया, तो दिस बिकम्स e टू द माइनस जी ओवर 1 प्लस e टू द माइनस जी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ है? तो मैं थोड़ा यस सा सर। खोल लेता हूँ, तो दिस बिकम्स e टू द माइनस जी ओवर 1 प्लस e टू द माइनस जी, और ये स्क्वायर था तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, 1 प्लस e टू द माइनस जी, ये 2 हो गए। तो इफ़ यू रिमेंबर के दिस थिंग, ये वाला, दिस इज एक्चुअली द सिग्मॉइड ऑफ जी। ठीक है, तो ये बन गया सिग्मॉइड ऑफ जी। बाकी हमने निकालना है ये वाला पीस, तो इधर मैं छोटी सी एक ट्रिक लगाता हूँ, +1 -1 वाली, जो मैथ में बहुत कॉमन है। तो आई विल डू दिस +1 इधर, एंड देन आई डू अ -1, क्योंकि उधर ही प्लस माइनस, एंड दिस इज एक्चुअली 0, लेकिन ये हमें इस पीस को सिंप्लीफाई करने में आसानी करेगा। तो इससे होगा ये कि दिस बिकम्स 1 प्लस e टू द माइनस जी, हाँ, हाँ, और 1 प्लस e टू द माइनस जी, फिर ये -1 ओवर 1 प्लस e टू द माइनस जी, एंड द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय द सिग्मॉइड ऑफ जी। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, कैंसिल हो गया 1, दिस बिकम्स अ 1 माइनस, इफ यू नोट के दिस इज ऑल्सो this piece is also sigmoid of z, so this becomes 1 minus sigmoid of z multiplied by the sigmoid of z। ठीक है, तो this is equal to, थोड़ा सा मैं एसोसिएटिव कर लूँ, तो sigmoid of z 1 minus sigmoid of z। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ sigmoid of z, ये आ गया sigmoid of z 1 minus sigmoid of z, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, सर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, नेगेटिव हाँ 1 पे माइनस, देखो कौन से वाले जगह में, इधर जी सर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे साइड में, 1 बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस सी। इक्वेशंस को मैं नंबर कर लेता हूँ, फिर मुझे नंबर करके बताना। 1 2 3 4 5 6, हाँ कौन सी इक्वेशन में? सर थर्ड से। थर्ड में ये वाले, हाँ। तो नहीं, ये तो एडिशन हुई हुई है ना ऊपर, ये जो मैंने 1 यस प्लस किया और ये -1 किया, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, ये मैंने +1 -1 किया है। देन सर आपने फोर्थ में इसको एक तो और अलग कर लिया, साथ में -1 बाई कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनस, ये वाला माइनस जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जी सर। तो ये माइनस तो बाहर ही है ना, ये माइनस तो ओके, यही वाला माइनस है। ठीक है, और वो ठीक है। माइनस आखिर तक है, ये इसमें भी है। ठीक है सर, आपने वो सिग्मा सिग्मा जी को अलग कर लिया उससे सिग्मा ऑफ मल्टी। जी को अलग कर लिया, बिल्कुल, और जो दूसरा पार्ट है वो 1 हो गया।
ठीक है, यस सर, क्लियर। ओके। अब थोड़ा ऊपर आते हैं वापस से हम थोड़ा सा इस डिफरेंशियल को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो था, इफ़ यू नोटिस कि y हैट इज़ बेसिकली सिग्मोइड ऑफ z यहाँ पे, तो यहाँ पे y हैट इज इक्वल टू द सिग्मोइड ऑफ z। तो इसको भी उसी हिसाब से थोड़ा सा कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो दिस बिकम्स, इसको मैं लिखता हूँ y हैट 1 माइनस वाई हैट, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद ये हो गया माइनस वाई 1 माइनस वाई हैट, ये मल्टीप्लाई ओवर प्लस वाई हैट 1 माइनस वाई। ठीक है, हमें बस जगह नहीं बची सिर्फ इसको पूरा करने के लिए। एनीवे इसको देखते हैं। तो दिस बिकम्स माइनस वाई प्लस वाई वाई हैट, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस वाई हैट माइनस वाई वाई हैट। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, तो ये और नीचे इसके आ गया वही वाई हैट 1 माइनस वाई हैट। तो ये दोनों वैल्यूज तो कट गई। ठीक है, दैट लीव्स अस विद वाई हैट माइनस वाई, थोड़ा सा किधर जाऊं मैं हाँ, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे इधर। तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल ऑफ आवर लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट। ये बन गया वाई हैट माइनस वाई ओवर वाई हैट 1 माइनस वाई हैट, राइट? मेरे साथ है सारे? यस सर। ओके, अब आप अगर रिकॉल करें ये वाली चीज़ के हेयर वाई हैट इज इक्वल टू सिग्मोइड ऑफ जी, तो मैं उसको इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। तो दिस बिकम्स sigmoid of z minus y over sigmoid of z 1 minus sigmoid of z। ठीक है, तो ये आ गया यस। जनाब। अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे यहाँ पे, तो हमने ये वाला पीस ये नीचे कैलकुलेट कर लिया, तो इट्स दिस वन। और द डिफरेंशियल ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू जी, वो ये। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, आप देखें ये वाली वैल्यू और इसके नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो दिस बिकम्स जस्ट द सिग्मोइड ऑफ z माइनस वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल आ गया, द डिफरेंशियल ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। कोई क्वेश्चंस? समझ गए ना? यस अच्छा, हम सर। थोड़ा सा हम पीछे यस जाते हैं सर। फिर उसके बाद। गुड, अच्छी बात है कि समझ में आ रही है। अब इससे हम पीछे जाते हैं, तो W1 को कैलकुलेट करते हैं। If you see के what is the differential of this loss function with respect to W1, तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो we can say कि this is the differential of the loss function with respect to y hat, जो हम यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ आगे, multiplied by the differential of the of y hat with respect to z, and now we'll need the differential of z with respect to w1, right? और आप देखें कि ये जो दो वैल्यूज हैं,
ये दोनों हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हमने सिर्फ ये वाला पीस निकालना होगा, द डिफरेंशियल ऑफ z with respect to w1। एंड इफ यू नोट तो यहाँ पे z can be written as w1 x1 plus w2 x2 plus b, and when I take the differential of this z with respect to w1, बाकी सारी, क्योंकि w1 तो सिर्फ इसी टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट लीव्स अस विद x1, और बाकी सारी टर्म्स में w1 तो नहीं है, तो दे आर कांस्टेंट, तो ये सारी गायब हो जाएंगी। तो दिस इज इट, ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज बेसिकली x1। तो दिस थिंग, मैं क्योंकि दूसरी साइड में जगह नहीं है, तो दिस थिंग टर्न्स आउट टू बी सिग्मोइड ऑफ z। इधर भी कोई खास जगह वैसे नजर नहीं आ रही, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। तो दिस थिंग टर्न्स आउट टू बी द सिग्मोइड ऑफ z minus y, and this thing multiplied by x1, and this becomes the differential of the loss function with respect to w1। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह w2 इज सिमिलर, उसके लिए भी क्या होता है, ये इट्स दिस माइनस y, और वहाँ पे w2 के साथ x2 था, तो दिस इज व्हाट दिस वैल्यू इज, और b के साथ इफ यू नोट के कुछ भी नहीं था, तो दिस बिकम्स 1। तो इसेंशियली यहाँ पे हुआ ये कि द डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू b इज जस्ट 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस वाज इक्वल टू द डिफरेंशियल ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y hat, the differential of y hat with respect to z, and the differential of z with respect to b। तो ये तो वही है, वही वैल्यू है, sigmoid of z minus y, और this turns out to be 1, तो this is it। तो ये हमारे पास differentials आ गए, and now we can use the update equations जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, to update the values in one iteration, एक आइट्रेशन, और बार बार कई आइट्रेशंस चलती हैं, यानी जितने हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, हर एक को इसमें से गुजारने को मैं एक आइट्रेशन कह रहा हूँ। यानी ट्रेनिंग सैंपल आता है हमारे पास, उसको हम यहाँ से गुजारते हैं, तो दिस इज द फॉरवर्ड पास, इस तरफ जाता है, सम y hat इज प्रेडिक्टेड, लॉस फंक्शन कैलकुलेट होता है, बैक प्रोपोगेट होता हुआ आता है, एंड वी अपडेट दीज वैल्यूज w1 w2 and b respectively। ठीक है, कोई क्वेश्चंस अभी तक? होपफुली यही इतनी ही कैलकुलस है जो इसमें आपको ज़्यादा तंग करेगी। इससे ज़्यादा सिर्फ ये कि फिर मैट्रिक्स लेवल पे चले जाते हैं हम लोग, और मैट्रिक्स कैलकुलस है विच इन्वॉल्व समथिंग सिमिलर, बट दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल दैट देयर इज टू द न्यूरल नेटवर्क। कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। सर हमें ये एक चीज़ तो ये पता चल गई है कि मतलब हमारे पास जो लॉस से वापस वैल्यूज आई हैं, हमने डिफरेंट वेट्स के लिए भी कैलकुलेट कर ली हैं और बायस के लिए भी कर ली है, और इससे हमें ये भी पता चल गया है कि कौन से वेट को या बायसनेस को वेदर वी शुड मेक इट लार्जर और या फिर स्मॉलर, यही चीज कर रहे हैं ना बेसिकली। बिल्कुल, कि वेट को किस तरफ मॉडिफाई करना है, वेट को थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, और वो कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करना है, इट डिपेंड्स ऑन द लर्निंग रेट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो इट्स वेरी गुड। मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ सर, ये जो हमारा लॉ गेट होगा तो ये थ्रेशोल्ड भी साथ ही चेंज होगा। हसनैन, तुम्हारी आवाज थोड़ी कट रही थी, फिर से बताना जरा। सर, जो हमारा थ्रेशोल्ड है बी, जब हमारा लॉस
बैक प्रोपगेट होता है तो ये थ्रेशोल्ड भी अपडेट होगा? बिल्कुल, ये थ्रेशोल्ड भी उसी हिसाब से अपडेट हो रहा है, क्योंकि इनिशियली तो ये रैंडमली सेट हुआ हुआ था, राइट? तो चले मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये वेट्स हैं, और इनमें से एक वेट को ले लेता हूँ W1, और ये हमारा लॉस फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन बना हुआ है ना हमारे पास, इसमें इट्स दिस कॉन्वेक्स फंक्शन, इस तरह से, ठीक है? तो ये लॉस फंक्शन हमारा कॉन्वेक्स ही है, जिस तरह से हमने पिक किया हुआ है इसे लॉग लॉस के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली कोई वेट, और ये सारे वेट्स और बायस के लिए ऐसे ही है, कोई हमने रैंडमली पिक कर लिया, यार ये वाली रैंडम वैल्यू थी इनिशियल, तो वो यहाँ पे पहुंचा, सही है? लॉस कैलकुलेट हुआ हमारा कि लॉस इतना है। अब हमारा लर्निंग रेट से क्या होता है कि हम ये करते हैं कि W1 at t plus 1 will be equal to W1 at time t minus alpha। हमने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू W1, और इसको अपडेट करना है, ठीक है? तो होगा ये कि ये अल्फा के ज़रिए हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ये लॉस जो हमें हम कम कर रहे हैं, वो इस तरफ, तो ये हम जंप लगा रहे हैं इस तरफ को, यानी कि फिर ये हमें कहेगा कि अभी तो एट टाइम WT इधर है, लेकिन अब नेक्स्ट जो है WT+1 वो इधर होना चाहिए। और ये जो अल्फा है, ये हमें ये कह रहा है कि ये जंप बड़ी लगानी है या छोटी लगानी है, यानी अगर बहुत छोटा अल्फा होगा तो छोटी जंप होगी, बड़ा अल्फा होगा तो बड़ी जंप होगी। तो बड़े अल्फा के नुकसानात ये हैं कि आप हो सकता है कि जब यहाँ पहुँच जाएं तो बड़ा जंप लगा के यहाँ पे आ जाएं, और फिर वो आपको बताए कि इधर, तो फिर आप जंप लगा के इधर आ जाएं, तो फ्लिप फ्लॉप होता रहे बजाय इसके कि आप इधर पहुँचे। छोटे छोटे करने में ये है कि दे इट विल टेक अ लॉट ऑफ आइटरेशन, छोटी 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 आइटरेशंस करके आप इवेंचुअली यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड दिस एंटायर एल्गोरिथम इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट है। जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि हम ग्रेडियंट के हिसाब से नीचे आ रहे हैं, या स्लोप में नीचे जा रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ W, जहाँ पे जहाँ पे मिनिमम लॉस है। तो दिस इज द मिनिमम लॉस, तो हम उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम सारे वेट्स और बायसेस के साथ साइमल्टेनियसली करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? नहीं? चलें, गुड। तो लेट्स मूव ऑन, and let me build for you the simplest deep neural network. देखें जो हमने ये ऊपर बनाया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट, दिस इज आल्सो नोन एज द परसेप्ट्रॉन, एंड यू कैन आल्सो से कि दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क दैट देयर इज। और सिंपलेस्ट डीप न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा कि वी कंबाइन टू ऑफ दीज यूनिट्स टुगेदर, इनको लिनियरली लगा लें एक साथ। तो हम क्या करते हैं कि हमारी x1 x2 की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, और फिर इसी तरह ये बायस की वैल्यू रख ली है यहाँ पे, तो समेट किया और फिर एक सिग्मॉइड लगाया, एंड वी गेट सम y, लेट्स कॉल इट y बार, कुछ निकला, राइट? फिर बजाय इसके कि हमने इसी को एज आउटपुट ले लिया, वी एड अनदर लॉजिस्टिक यूनिट बिल्कुल सिमिलर, उसको एक और बायस दे दिया। तो these values, these weights W1, W2 and this B, and let's call this B1, this would be B2। और फिर ये जो वैल्यू यहाँ से जा रही है, we give it another weight W3। फिर ये जो यूनिट है, it summates these values, once again applies the sigmoid,
and then it gives us some predicted y hat, right? और फिर हम उससे कोई लॉस फंक्शन जनरेट कर लेते हैं. तो दिस वुड बी द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क. और फॉरवर्ड पास में क्या होगा कि आप एक डेटा पॉइंट लेते हैं, उसके फीचर्स निकालते हैं और उसको इसे पास करते हैं, एंड इट गोज थ्रू दिस कॉम्बिनेशन एंड गिव्स यू अ प्रेडिक्शन y hat. सही. अच्छा, इसके बैक प्रोपोगेशन में क्या होगा? इफ यू नोटिस कि बैक प्रोपोगेशन थोड़ी सी डीप हो गई है. तो बैक प्रोपोगेशन में हम लॉस फंक्शन का डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y hat, और फिर इससे पीछे लेके जाते हैं, फिर यहाँ लेके आते हैं, एंड वी विल बी ट्यूनिंग दीज W3 एंड B2, और फिर उसके बाद हम मजीद इसको पीछे लेके जाते हैं एंड विल बी ट्यूनिंग दीज वेट्स एज वेल. तो नंबर ऑफ वेट्स तो ज़्यादा होते जाते हैं जैसे न्यूरल नेटवर्क डीप होता जा रहा है इन दिस बैकवर्ड ट्रेनिंग पास. तो इसी हिसाब से हमारा जो चेन रूल है वो ज़्यादा डीप होता चला जाता है. ठीक है. तो दिस इज डीप लर्निंग जिसे आप कह सकते हैं. और साथ साथ एक और चीज़ भी है, उसको भी बना देता हूँ. तो instead of having just this linear connection, they also increase the width of the network. तो आपके पास जैसे x1 अल्फा नहीं लिखना चाहिए मुझे, this is x1 x2 और ये बनाया मैंने ऊपर की तरह ही. और लास्ट टाइम किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि अगर 2 से ज़्यादा क्लासेस हों तो क्या करेंगे. तो उसके लिए कुछ ये कहानी है. तो यू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द नेटवर्क, बिल्कुल इसी तरह से, और इनको इंटरकनेक्ट कर लेते हैं आप. दिस इज y2 hat, और फिर लॉस फंक्शन इन सारी आउटपुट्स को कंबाइन करता है आपकी, और ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो इसेंशियली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. ये जो इनपुट्स हैं ये दोनों लेयर्स के साथ कनेक्टेड है. इसी तरह यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो आपका सिग्मॉइड यहाँ से जनरेट कर रहा है वो सिर्फ नेक्स्ट न्यूरॉन ही को नहीं जा रहा, बल्कि दूसरे लेवल के न्यूरॉन को भी जा रहा है, और इसी तरह इस न्यूरॉन की आउटपुट वो इधर भी जा रही है. तो देयर आर दीज टू वेट्स फर्दर एडेड. तो लेट मी कॉल दिस W प्राइम एंड दिस W प्राइम प्राइम. इस तरह से भी हुआ है, और फिर इसी हिसाब से ये वाले वेट्स भी ऐड हो गए. तो लेट्स से दिस वाज W1 एंड W2, नाउ दिस इज W11 एंड W21. तो ये मजीद पैरामीटर्स आपके ऐड हो गए इन दिस कनेक्ट. एंड व्हेन यू आर बैक प्रोपगेटिंग, तो बैक प्रोपगेशन के मैं बताता हूँ कि लॉस बैक प्रोपगेट हो रहा है, ना सिर्फ ये कि इस डायरेक्शन में सीधा सीधा जा रहा है और आपके इन वेट्स पे इफेक्ट हो रहा है, बल्कि यू आर ऑल्सो गोइंग दिस वे, कि यहाँ से जो लॉस बैक प्रोपगेट हो रहा है इट्स गोइंग दिस वे एज वेल एज दिस वे. तो जो लॉस यहाँ से प्रोपगेट होता हुआ आ रहा है इट्स गोइंग दिस वे एज वेल. ठीक है. तो लॉस जो है मल्टीपल डायरेक्शन से प्रोपोगेट हो रहा है, और ये नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है सिर्फ. तो जिस तरह डेप्थ के ज़रिए से, इंक्रीजिंग डेप्थ से नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, विड्थ के इंक्रीज करने से नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी मज़ीद बढ़ रही है. ठीक है. तो यूल सी के डीप न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो आप बाद में डीप लर्निंग में कोर्स में भी देखेंगे कि जो पैरामीटर्स हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप लोग ये कीपिंग अप टू डेट विद करंट ट्रेंड्स, तो व्हाट वी आर सीइंग हियर, यहाँ पे क्लासरूम एग्जांपल में तो देयर आर जस्ट अ फ्यू वेट्स, 3 से 5 हो गए, 5 से 7 हो गए, 10 हो गए. तो द न्यू architectures have billions of parameters, and these parameters are the weights
एंड दीज बायसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और लर्निंग के लिए वही बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज़ हो रहा है फ़िलहाल, एंड दीज आर द स्टेट ऑफ द आर्ट जो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं, अनलेस कि आप लोग कोई नया मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम इजाद करें जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में मज़ीद स्पीड अप दिखाए। Although all of this is happening, a lot of this can be parallelism इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से GPUs पिक्चर में आ गए और बहुत सारे वेट्स को इन पैरेलल ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर मैं डीप न्यूरल नेटवर्क में दूसरा अगर एक न्यूरॉन बनाता हूँ, देन क्या ये नेसेसरी है कि मैं वो सेम फंक्शन ही यूज करूँ लॉस के लिए? नहीं, लॉस फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता लॉस फंक्शन सेम यूज़ होना। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट लॉस फंक्शंस यूज़ होते हैं, लेकिन जनरली ये लॉग लॉस या क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो है अच्छा ही काम करता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी लॉस फंक्शन आप यूज़ करें, इट मस्ट बी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। तो ये जो फंक्शंस बनाए हुए हैं ये कुछ इसी तरह से बनाए हुए होते हैं कि दे आर डिफरेंशिएबल, क्योंकि लॉस असल में तो वो डिफरेंस है ना, लेकिन वो जो वाई हैट और वाई का डिफरेंस है वो डिफरेंशिएबल नहीं है और वो ज़रा डिस्क्रीट सा फंक्शन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी फंक्शंस आप लगाएं, जो एक्टिवेशन फंक्शन जैसे हमने यहाँ सिग्मॉइड लगाया हुआ है, this needs to be differentiable, the loss function needs to be differentiable, ठीक है। यानी अदरवाइज सर वो बैक प्रोपागेट नहीं हो सकेगा अगर मैं दूसरे न्यूरॉन में कोई और फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो दूसरी लेयर है इसके अंदर दूसरा फंक्शन यूज करें? एक्चुअली तो यस सर, जनरली एक ही लॉस फंक्शन होता है जो दोनों तरफ प्रोपोगेट करेगा, लेकिन दो अलग लॉस फंक्शन भी हो सकते हैं और फिर वो उनका जो इफेक्ट होगा पीछे वेट्स पे वो आपको वो देखना पड़ेगा कि जो फॉर एग्जांपल W1 है, इस पे इसका इफेक्ट भी है, जो लॉस फंक्शन इधर आपका है और जो लॉस फंक्शन आपका इधर है लेट्स से L प्राइम, ना सिर्फ ये कि सीधा W1 पे ये इफेक्ट हो रहा है बल्कि जो L2 है इधर से इस पाथ के ज़रिए से ये भी W1 को इफेक्ट करेगा। तो आप जो W1 की अपडेट इक्वेशन बनाएंगे उसके अंदर आप क्या रखेंगे, सही है। उसके अंदर जो अगला पार्ट होगा वो दोनों लॉस फंक्शंस पे डिपेंडेंट होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपके पास आएगी। ये और कोई क्वेश्चंस? सर मेरा बस यही सवाल है, व्हाट द सिंबल्स रिप्रेजेंट? ये जो ई का निशान है वो इक्वेशन है एंड सिग्मा इज द रिजल्ट बेसिकली। एक मिनट वापस से बताना कौन से सिंबल्स की बात कर रहे हैं आप? ये जो आपने इक्वेशंस में बनाया है ना, ये चेन के अंदर लाइक एक्स वाई और +1 और फिर ये समेशन या और फिर सिग्मा। ये जो समेशन और ये जो सिग्मा है दिस इज द सिग्मॉइड फंक्शन, और इसको एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सिग्मॉइड होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे दूसरे फंक्शंस भी इसी तरह के इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह tan h है या रीलू है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो फंक्शंस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं दे मस्ट बी डिफरेंशिएबल, उनका डिफरेंशियल होना चाहिए, वरना पीछे बैक प्रोपगेशन काम नहीं करती। जी सर समझ आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, if there are no other questions, I'll stop here for the neural network, और let's see कि next week मेरे पास 2 लेक्चर रह गए, तो I'll decide on a couple of topics जो मैं अगले 2 लेक्चर्स में कवर कर सकूँ to end the lectures of this course, और फिर आपको टाइम देंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करके अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैं जेफरी विंस्टन का इंटरव्यू